नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप थंबनेल पढ़कर आए हैं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा और जिसने सजा सुनाई थी उस जज पर कार्रवाई। और संभल में आखिरकार फिर क्यों मचा बवाल, तो आपको दिखाने जा रहे हैं वीडियो, क्योंकि ये वीडियो सीधे तौर पर हाईकोर्ट में राहुल गांधी पर जिस जज ने सजा सुनाई थी उसको सजा सुनाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, और संभल में दंगे हुए थे, जहां पर अभी हालिया में एक लोअर कोर्ट ने आदेश सुनाया और कहा कि जो पुलिस वाले थे जिनको लेकर के मामला चल रहा उनको एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब खबर यह आई कि उस जज का ट्रांसफर हो गया संभल से सुल्तानपुर को, और पूरा मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि संभल में कोर्ट में पास वकीलों के नाम पर लोग बवंडर मचा रहे हैं। पूरा प्रकरण दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि सीधा राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब अपनी पर आता है तो संविधान लेकर के, मतलब जब अपने पर आती उनके पर तो संविधान और तिरंगा लेकर के वो शाहीन बाग में बैठ जाता है और जनगण मन गाने लगता है। और जब हिंदुस्तान के पक्ष की बात आती है कोई, कि जब पूरे देश के लिए राष्ट्र की बात आती है, तो ये गुणगान कर लेते हैं पाकिस्तान और चाइना। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम लिए चलते हैं राहुल गांधी के केस पर, तब संभल आते हैं। आपको ज्ञात होगा सन 2023 का मामला, 2019 में राहुल गांधी ने एक रैली में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, जहां यह कहा था कि मोदी सरनेम वाले लोग चोर हैं, जिसको लेकर के मामला कोर्ट पहुंचा था। लोअर कोर्ट में गिल्टी हुई, हाई कोर्ट में जाकर के राहुल गांधी को, मतलब आपको बता दें, राहुल गांधी को जज हंसमुख भाई वर्मा ने 2 साल की सजा सुनाई थी। और यह 2 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 2023 में हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक खास वर्ग के रहनुमा भी बताए जाते थे वो, और कांग्रेस में उनके पिता 40 साल तक रहे, उनके भाई अभी भी राजनीतिक पार्टी में है, बीआर गवई। वो जब फैसला सुनाने आते उस केस पर, हाईकोर्ट के फैसला जिसको 2 साल की सजा दी गई थी, वो फैसला सुनाने के एक दिन पहले कहते हैं कि मैं चूंकि कांग्रेस का हूं और मेरे पिता 40 साल कांग्रेस में रहे, मेरा भाई अभी भी राजनीतिक में है, तो अगर दोनों पक्ष चाहते हैं, कोई भी दोनों पक्ष में ऐतराज हो, तो मैं एक केस छोड़ देता हूं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना कह करके उस केस के फैसला सुना देते हैं। अमूमन क्या होता है, अगर किसी जज को लगता है कि इस तरह के मैसेज हैं पब्लिक में कि मैं किसी पक्ष के लिए बायस हो सकता हूं, तो खुद बिना जज किसी से पूछे अपने आप को इस केस से हटा लेता है और किसी और को अटैच कर देता है कि मैं इस केस से हटता हूं क्योंकि मेरा इस केस से नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन पूर्व सीजीआई, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे वो, उन्होंने क्या किया, गवई साहब ने अगले दिन फैसला सुनाया और कहा कि जो हंसमुख भाई थे, जो हाईकोर्ट में राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा सुनाई थी, गवई साहब ने कहा कि उनकी जो आखिरी लाइन थी सजा सुनाते समय, मतलब हंसमुख भाई की जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में थे, वो लाइन अच्छी नहीं थी। कोई साक्ष्य प्रूफ नहीं कि प्रूफ गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और इस तरह से ऐसा वैसा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि भैया उनकी लाइन आखिरी जो थी वो नहीं थी। उनको बरी नहीं किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया। आप सब ने बात खबर सुनी होगी, लेकिन उस जज हंसमुख भाई के साथ क्या हुआ साहब, उसके बाद उनको उठाकर पटना फेंक दिया गया। पटना हाई कोर्ट कहां थे, वो थे साहब जो है गुजरात में, गुजरात से उठाकर उनको पटना फेंक दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब सुनिए, वहां कोई बाउंडर नहीं बचा कि भाई राहुल गांधी को 2 साल सजा सुनाने वाले ऐसे क्या हो गया कि उसको उठाकर वहां भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब मामला समझिए थोड़ा सा, ये तो आपने समझ लिया कि राहुल गांधी के साथ हुआ था, लेकिन कहीं भी बवंडर नहीं मचा कि आखिरकार राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज के साथ क्या हुआ। लेकिन संभल में
एक खास धर्म जहां पर कोर्ट के सजा का मतलब कोर्ट के आदेश का पालन कराने गई पुलिस जिसके ऊपर गोलाबारी करने का प्रयास होता है, उसके जवाब में पुलिस जब अपना बल प्रयोग करती है तो जो लोग वहां पर दंगा करने आए थे, दंगा का मतलब हथियार लेकर पहुंचे थे, उन्हीं की गोलियों से, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट में है, उन्हीं की गोलियों से एक आलम नाम का व्यक्ति घायल होता है और उसका परिवार कहता है कि वो ठेले पर रख करके मिठाई बेचने निकला था, मोहब्बत की दुकान लेकर निकला था। जहां एक तरफ दंगे हो रहे हैं वहां ठेला लेकर मोहब्बत की दुकान लेकर कौन निकलने वाला था आप समझिएगा। तो उसको लेकर के लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई, मतलब फैसला सुनाया कि जो पुलिस वाले जिनको उस पर वक्त थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर कार्रवाई हो। अब मामला आया है कि उस जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया सुल्तानपुर। अब दोनों केस में समझिएगा, मैं इसलिए राहुल गांधी का केस लिया, मैंने इस केस को लिया कि राहुल गांधी के केस में भी जज को ट्रांसफर किया गया था और यहां पर भी जज को ट्रांसफर किया गया। राहुल गांधी के केस में कहीं कोई हिंसा नहीं भड़की, कहीं किसी प्रकार का कोई नारेबाजी नहीं, कहीं किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया, कहीं साफ सूंघ गया था पूरे देश भर में। लेकिन यहां पर वो जज को मतलब उस फैसले को नहीं पलटा गया है। अगर फैसला पलट दिया था तो क्या होता, जज साहब का ट्रांसफर हो गया। बताया जा रहा है कि ये रूटीन ट्रांसफर है, जो पहले से पेंडिंग था वो अब ट्रांसफर किया गया है, ये रूटीन ट्रांसफर था। इस केस का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कितने पावरफुल होते हैं लोग। आलम नाम का व्यक्ति जो ठेला चलाता था, इतनी बड़ी लाई हुई ऐसा व्यक्ति जो फंडिंग कर रहा है, जो इस वक्त फरार है, विदेश में घुसा हुआ है, मतलब गायब है वो, पुलिस उसकी तलाश में है। जिसने दंगा का पूरी तरह से हथियारों को जखीरा किया वो कोई डॉन है वहां का। और अब जब एक रूटीन ट्रांसफर में जज का ट्रांसफर होता है तो संभल कोर्ट में बवंडर मचा हुआ है। संभल कोर्ट में कहा जा रहा है जज साहब बड़े अच्छे थे, उनका ट्रांसफर क्यों हुआ। तो यहां जज साहब बड़े अच्छे थे मानते हैं, तो राहुल गांधी वाले जज साहब खराब थे क्या? ये राहुल गांधी के लिए फैसला सुनाया था उन्होंने। जरा समझिएगा इस पूरे प्रकरण को। और मैं ये पैटर्न है देश में, जब अपनी पर आती है तो ये लोग संविधान लेकर के और तिरंगा लेकर के जाकर के वहां शाहीन बाग में कई सालों तक बैठे रहते हैं, जो रोड जाम करके। लेकिन जब इनसे कहा जाता है कि जब वो चुनने को आ जाए एक संविधान तो किसको चुनोगे पहले, तो कहेंगे ना ना हम संविधान तो नहीं चुनेंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ लोग हैं वो लोग कहते हैं मैं संविधान नहीं चुनूंगा, मुझे अपनी किताब पहले चुननी होगी, अगर चुननी होगी तो सबसे पहले मैं अपनी किताब चुनूंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपनी किताब नहीं चुनेंगे, यहां पर क्या कर रहे हैं, अब संविधान और जनगण मन का गीत गाने लगते हैं। राहुल गांधी को सजा हो और जज का ट्रांसफर हो तो वो तो ठीक है, ट्रांसफर होगा, कोई बात नहीं, जज का ट्रांसफर तो होता रहता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आलम को सजा, आलम को लिए कहीं कोई सजा सुनाई हो जज साहब ने और जज साहब का रूटीन ट्रांसफर हो रहा हो तो नहीं, यहां तो गलती है, यहां संविधान खतरे में पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी के सजा के समय संविधान खतरे में नहीं था, यहां संविधान ऐसे लोग खतरे में डालते हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश में काम करें, हमारे हाथों को मजबूत करिए, इसलिए चाहते हैं कि आप सभी नीचे दिए नंबर्स पर 7 राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।